एक गांव के एक कोने में स्थित एक छोटा सा कच्चा मकान था। उस मकान में रहने वाले थे राम और सीता। राम गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे, जबकि सीता उनकी पत्नी एक सीधी सादी और स्नेहपूर्ण महिला थी। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे और ये 10 साल मानो जैसे पंख लगाकर उड़ गए थे। राम और सीता का प्यार आज भी वैसा ही था जैसा उनकी शादी के पहले दिन का था। लेकिन किस्मत हमेशा खुशहाल कहानियाँ कभी चलने नहीं देती। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। राम अपनी खेती बाड़ी करता रहता था और सीता घर का काम संभालती थी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जीवन के हर मोड़ पर साथ चलते थे। उनकी छोटी सी दुनिया में सिर्फ प्यार और एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन समय का पहिया धीरे धीरे बदलने लगा था। राम के खेतों की उपज साल दर साल कम होती जा रही थी। सूखा, बारिश की कमी और बढ़ती महंगाई ने उनकी ज़िंदगी में काले बादल ला दिए थे। एक दिन राम खेत से खाली हाथ घर लौटे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। सीता ने राम की उदासी को भांप लिया और बोली, क्या हुआ, आज इतने परेशान क्यों हो? राम ने गहरी सांस ली और कहा, सीता, खेतों में अब जो उपज नहीं मिल रही है जो पहले मिलती थी। इस बार की फसल भी खराब हो गई है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि अगले साल की खेती का इंतजाम कर सकूं। सीता ने राम का हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से कहा, तुम चिंता मत करो राम, हम मिलकर इसका हल निकाल देंगे। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लेकिन समय जैसे राम और सीता की परीक्षा लेने पर तुला था। खेती से जो थोड़ी बहुत आमदनी होती थी वो भी खत्म होने लगी। घर में खाने पीने की कमी होने लगी और धीरे धीरे सारे पैसे भी खत्म हो गए। राम को अब ये चिंता सताने लगी कि वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। सीता ने राम को हमेशा साथ दिया, उसे सांत्वना दी, लेकिन राम के मन में अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन राम ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सीता से कहा, सीता, मैं शहर जाकर काम करूँगा। यहाँ अब कुछ भी नहीं बचा है। जहाँ जाकर कुछ कमाई करूँगा और जब हालत सुधर जाएंगे तब वापस लौट आऊँगा। सीता को इस फैसले से गहरा धक्का लगा। वो जानती थी कि राम के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, राम, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। मुझे तुम्हारे बिना ये दुनिया खाली लगती है। राम ने सीता के आंसू पोंछे और कहा, नहीं सीता, मुझे अकेले ही जाना होगा। तुम यहीं रहो और घर संभालो। मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द वापस लौट आऊँगा। ये हमारा अस्थायी बिछड़ना होगा, हमेशा के लिए नहीं। सीता ने मजबूर होकर राम को जाने की इजाज़त दी, लेकिन उसके दिल में गहराई दर्द छिपा था। उस रात दोनों ने चुपचाप खाना खाया और अपने भविष्य के बारे में सोचते रहे। सुबह राम ने अपना सामान बांधा और सीता को गले लगाकर कहा, जल्दी लौटूंगा, मेरा इंतज़ार करना सीता। राम शहर चला गया। वहां पहुंचने के बाद उसे छोटे मोटे काम मिलने लगे, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा थी और आमदनी बहुत कम थी। फिर भी राम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जो भी कमाया सीता के लिए गांव में भेजता रहा। सीता हर बार जब राम को भेजा हुआ सामान देखती तो उसकी आंखों भर आती, लेकिन वो राम के लौटने का इंतज़ार करती रहती थी। दिन महीने में बदल गए और महीने साल में। राम को शहर में 5 साल हो गए थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक अस्थिरता नहीं आई। उसने कई बार सोचा कि वापस लौट जाएं, लेकिन हर बार उसकी जिम्मेदारियां का बोझ उसे रोक देता। हुआ अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन वो सपने अब बोझ बनते जा रहा था। इधर सीता का इंतजार बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग पूछते, सीता, तुम्हारे राम कब लौटेंगे?
और सीता हमेशा कहती वो जल्द ही लौटेंगे, बस कुछ दिन की बात है। लेकिन सीता के दिल में एक अनजान डर घर गया था कि कहीं राम उसे भूल न जाए। उसका सारा दिन राम की यादों में बीतता। हर रात वो राम की तस्वीरें देखकर सोती और हर सुबह उसकी आंखों में उम्मीद होती कि शायद आज राम लौट आएंगे। एक दिन सीता ने तय किया कि वो खुद राम के पास जाएगी। उसने गांव के किसी से राम का पता पूछकर शहर का रास्ता पकड़ा। उसे मालूम था कि राम कहाँ काम कर रहा है, लेकिन शहर की चकाचौंध में वो पूरी तरह खो गई। गांव की भोली सीता के लिए शहर का माहौल बहुत अलग था। उसे यहाँ का हर चेहरा अजनबी लग रहा था। सीता ने राम को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिली। वो परेशान होकर हर जगह राम का नाम पूछती रही। कुछ लोग मदद करने का वादा करते, लेकिन कुछ उसे अनदेखा कर देते थे। सीता का दिल टूटने लगा था। वो दिन रात भटकती रही, लेकिन राम का कोई सुराग नहीं मिला था। आखिरकार सीता थककर एक जगह बैठ गई और रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राम कहाँ है और क्यों उसने इतने सालों तक इंतजार करवाया। तभी एक बूढ़े आदमी ने सीता के पास आकर पूछा, बेटी तुम यहाँ क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? सीता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। 5 साल हो गया है वो मुझे छोड़कर शहर आए थे और अब तक नहीं लौटे। उस आदमी ने सीता को सांत्वना दी और कहा, शायद तुम्हारे पति इस शहर की भीड़ में खो गया है, लेकिन तुम हार मत मानो, अपने प्यार पर भरोसा रखो। सीता ने उस बूढ़े आदमी की बात सुनी, लेकिन उसका दिल अब थक चुका था। वो जानती थी कि राम शायद कभी वापस न आए। फिर भी उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। वो अब भी राम के लौटने का इंतजार कर रही थी। शायद एक दिन राम उसे ढूंढते हुए वापस आएगा। समय बीतता गया, सीता बूढ़ी हो गई, लेकिन उसका प्यार वही रहा, सच्चा और अडिग। और शायद एक दिन राम वापस लौट आए, उस इंतजार को खत्म करने के लिए जो सालों से उसके दिल में बसा हुआ था। बाबू।